सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। धेनुमानस के इस दिव्य पाठ में, दिव्य कथा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अब हम गौ माता की महिमा जानते हैं। जो खत देखि सकई नहीं गाई, सो सांचो क्षत्रिय जग भाई। भये राम त्रेता जुग माही, जय नित गौ हित समर कराही। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो गाय का अनिष्ट ना देख सके, हे भाई वही सच्चा क्षत्रिय इस जगत में है। राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, जिन्होंने नित्य ही गाय के हित के लिए ही युद्ध किया। परशुराम ही खोल दिखाई, गो ब्राह्मण सेवक रघुराई। गुरु गो मुख लघुता निज राखी, गरिमा सदा आन की भाखी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। परशुराम जी को राम ने हृदय खोलकर दिखा दिया। राम सदा ही गौ ब्राह्मण के सेवक हैं। गुरुमुख और गौमुखी व्यक्ति हमेशा अपनी ओर लघुता रखता है, यानी अपने आप लघु बनकर रहता है एवं दूसरे की गरिमा का बखान करता है। सोई नृप जाको हृदय विशाला, गौ को दूध पियो बड़ भा। ये को रोग सतावे ताही, धेनु दूध मिले नहीं जाही। जय गौ माँ जय जय गोपाल। वही राजा है जिसका हृदय विशाल है। गाय का दूध बड़े भाग्य वाले, किस्मत वाले को ही मिलता है। उसी व्यक्ति को हृदय का रोग सताता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति को जिनको गाय का दूध ना मिला हो। वचन वज्र तिनके मुख माही, छाड़े पै मधुमा सही खाही। जो षठ मास गाय के संगा, सो नर हरि को दर्श असंगा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। उन्हीं के मुख में वज्र जैसे वचन होते हैं। जो लोग दूध छोड़कर मदिरा और मांसाहार करते हैं, जो व्यक्ति 6 महीने भी गाय के साथ रहता है, गाय के दूध का पान करता है, वह व्यक्ति हरि का दर्शन करके आसक्ति रहित हो जाता है। गो छाया जब लगी मिली, तब लगी करुणा बास। गोकुल ते जब हरि के ओ, मिटी मिलन की आस। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता की छाया जब तक मिली तब तक करुणा का वास रहा, क्योंकि गौ माँ करुणामयी है। जैसे संगति आप करोगे वैसे ही आपको संग चढ़ जाएगा। लेकिन हरि जब से गोकुल से गए, अब तो मिलने की आस भी मिट गई। अब पता नहीं प्रभु कब आएंगे। मिले राम जो गंग पियारा, सदा श्याम गो प्रीत निहारा। तमसा तीर अवध के वासी, छाड़े हरि सब भय उदासी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। राम उन्हीं को मिलते हैं जिनका गंगा से प्यार हो, और श्याम ने हमेशा उन्हीं को देखा है जिनमें गौ की प्रीत देखी गई है, जो गौ माता से प्रेम करते हैं, जो गौ माता की महिमा को जानते हैं। तमसा नदी के किनारे अवध के लोगों को राम ने छोड़ दिया तो सब दुखी हुए। श्रीमुख सुरसरि महिमा बखानी, लिए उठाई भील उर आनी। केवल गंगा तट अभिलेखे, जप तप जोग यज्ञ नहीं देखे। श्रीमुख से भगवान राम ने सुरसरी की महिमा का बखान किया, यानी गंगा का बखान किया। भीलों को उठा उठाकर हृदय से लगाया। भगवान को केवल गंगा का तट अभिलषित है, अच्छा लगता है। जप तप योग यज्ञ भी वे नहीं देखते हैं। भील लोग गंगा के प्रहरी बनकर रक्षा करते थे, गंगा मैया की किसी प्रकार का गंगा मैया में प्रदूषण ना हो। लेकिन आज हमारी गंगा मैया का कैसा हाल है, यमुना मैया का क्या हाल है, यह आप किसी से भी छुपा नहीं है। देखी गंग प्रभु लीन उठाई, बार बार निज समुझी बढ़ाई। जस राम मिले तट गंगा, तस मिलत कृष्ण गौ संगा। गंगा देखकर ही भगवान ने भीलों को उठाया और अपना समझकर उनकी बड़ाई की। जिस प्रकार राम गंगा के तट पर मिलते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण गौ माता के साथ मिलते हैं। गौ गंगा बिनु जीवन नाही, भरत भारती सकल समाही। इनके रहत जगत रखवारी,
मेटत मिटे भयावा भारी, जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ और गंगा के बिना जीवन नहीं है। इन्हीं में भारत की भारतीयता संस्कृति समाई हुई है। इनके रहने से ही जगत की रक्षा है। इनके मिटाने से सब कुछ मिटकर सब डरावनी स्थिति हो जाएगी। आज जिस गंगा को बहते रहना चाहिए था उसे बांध दिया, जगह जगह प्रोजेक्ट लगा दिए। जो गाय हर घर में बंधी होनी चाहिए थी वह कूड़े कचरे में मुख मारकर गलियों में प्लास्टिक खाने को बेबस सोई घूम रही है। गो गंगा बिनु कल्पना, राम कृष्ण की नाही। इनके राखे रखत है, कर विचार मन माही। जय गौ माँ जय गोपाल। गाय और गंगा के बिना श्री कृष्ण और श्री राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके रखने से ही हमारे जीवन में राम कृष्ण रहेंगे। यह अपने मन में विचार करें, क्योंकि गौ माता के दूध का पान ही ठाकुर जी करते हैं केवल। तृण बन तीर प्रकृति खिलवारो, मिलहि न शांति विषम परिवारो। मानव धेनु विलग नहीं कबहूँ, वेद पुराण संत मत सब हूँ। जो लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उनके लिए तृण तीर बन जाता है। जीवन में कभी शांति नहीं मिलती ऐसे लोगों को। परिवार में विषमता बनी रहती है। मनुष्य और गाय अलग नहीं है, वेद पुराण सभी का यही मत है। नर पिशाच सो अधम बखानी, गौवध करे सकल हित हानि। धरा धेनु हम अव्यवता के, त्रिभुवन रोम रोम है जाके। वे अधम लोग नर पिशाच कहे गए हैं जो गौवध करके अपने सभी हितों की हानि करते हैं। धरा ही धेनु है, हम उसके अवयव हैं। तीनों लोग जिसके रोम रोम में हैं, 33 कोटि देवता हमारी गौ माता के रोम रोम में हैं। धारण सदा धारणा कीजे, सुरभि शरीर अंश मति लीजे। माता धेनु कहें जिस हेतु, सकल पंथ की समझे उसे तो। इसी धारणा को सदा धारण करके रखिए कि सुरभि का अंश ही शरीर हमें मिला है। गौ माता को विश्व की माता इस हेतु कहा गया है क्योंकि गौ ही ऐसी है जिसके कारण हम सब एक हो सकते हैं। देवी देवता और उपासना पद्धति में तो भेद हो सकता है, लेकिन गौ माता का दूध तो निर्विवाद रूप से सारा संसार पीता है। सबको समान भाव से ही मिलता है। और गौ का दूध दूध नहीं है, वो अमृत है। ब्रह्मा मूल श्रृंगमति उपजे, मध्य भाग नारायण विकसे। सिंह अग्र शिव करहि निवासो, ज्ञान विराग धर्म जय बासो। गौमाता के सींग के मूल में ब्रह्मा है। अब हम गौमाता के शरीर में रोम रोम में जिन देवी देवताओं का वास है उनके बारे में जानेंगे। शुरू हम सींग से करते हैं। सींग से मति पैदा होती है। मध्य भाग में नारायण भगवान विकसित हैं गौ माता के। सींग के अग्र भाग में बिल्कुल नोकीले कोने पर शिव जी का निवास है, जहाँ सारा ज्ञान विराग अवस्थित है। देव तीन गौ सींग में, तीर्थ सब यही जान। रोम रोम जय देव हैं, सर्वदेव महिमान। जय गौ माँ जय गोपाल। तीनों देवता गौ सींग में हैं। सारे तीर्थ इसी में जान लो। जहाँ रोम रोम में देवता हैं उस सर्वदेव में गौ माता को पहचानो, जानो, मानो। जेहि ललाट गौरा करिबासु, मध्य नासिका कार्तिक खासो। कर्ण असप्तर कंबल नागो, सूरज चंद अंखियन बड़ भागो। जिस गौ माता के ललाट में गौरा यानी पार्वती माँ का निवास है एवं नासिका के मध्य में स्वामी कार्तिकेय जी का निवास है, कान में अश्वत्थ देवता और कंबल में नाग बैठे हैं, गल कंबल में, तथा सूर्य और चंद्रमा बड़े ही भाग्यशाली हैं जो गौ माता की आंखों में है। दंत पंक्ति अष्ट वसु बसेरे, जीवा वरुण विद्या उमकेरे। गंडथल जम जच्छ बसाई, रोम कूप ऋषि सुर समुदाय। गोमाता की दंत पंक्ति में यानी दांतों में अष्ट वसुओं का वास है। जीवा में वरुण देवता एवं हुंकार में विद्या का वास है। गंड स्थल में यमराज और यक्ष का निवास है। रोमकूप में ऋषि मुनि
और देवताओं का निवास है। गंगा गोमूत्र गो में जमुना, उदर प्रदेश अग्नि शुभ रचना। वेद तत्व गौ भीतर रही, पर्वत अस्थि पयोधि थनहि। गंगा जी गोमूत्र में और यमुना जी गोबर में उनका वास है। उत्तर प्रदेश में अग्नि रचना मानी गई है। वेद तत्व गौ के भीतर रहता है। अस्थियों में पर्वत और समुद्र थनों में है। खुर में सर्प पूंछ हनुमानु, सकल देव बसत निज जानू। से वही सकल करे पै पाना, भेद न कछु सब भाव समाना। गोमाता की खुर में सांप और पूंछ में हनुमान एवं अपना समझकर सभी देवता बैठे हैं। गौमाता सबकी सेवा करती है। दूध पिला करके सबके प्रति बराबर भाव है गौ माँ का, वहाँ कोई भेद नहीं है। गौ माता सबसे ज़्यादा करुणामयी है। धेनु दियो जीवन बड़ो, ताकि करो संभाल। दिवस एक अस आयो, सन्मुख ठाड़ो काल। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता ने बहुत गो में लेपन ते घर पावन, सकल उपद्रव मूलन सावन। नंदासुर भी सुशीला बहुला, पावन कारिण सुभद्रा सकुला। गोबर के लीपने से घर पावन हो जाता है। सारे उपद्रवों के मूल को गोबर मिटा देता है। इंद्र के कोप करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोबर की बनी हुई छत से सबकी रक्षा की। रेडियो विकिरण जो इंटरनेट है, आकाशीय बिजली, आणविक आपदाओं से बचने का एकमात्र साधन गौमाता है और गौमाता का गोबर है। गौमाता नंदा, सुरभि, सुशीला, बहुला, पावन कालिनी, सुभद्रा है। ये गौमाँ के नाम हैं। मंथन जल निधि निकसी माता, ऋषि पंचम पायो सुखदाता। गौतम जमदग्नि भरद्वाजो, मुनि वशिष्ठ असित सौभागो। समुद्र मंथन से गौमाता निकली। 5 ऋषि खड़े हुए और उन्होंने सुख देने वाली गौमाता को प्राप्त किया। गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ एवं असित मुनि को सौभाग्य मिला। स्वयंभू सुरभि शिवलिंगो, समुझत मिलत चढ़ै सो सिंगो। धेनु दूध बाढ़े विश्वासा, बिल्व पत्र पावन प्रकाशा। सुरभि माता साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है। जो इस बात को समझता है, जिसे गौ माता मिल जाती है, वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। गाय के दूध से भाव और विश्वास बढ़ता है। वही बिल्व पत्र रूपी पवित्र प्रकाश को प्रकट करता है। बिल्व पत्र गो में ते जन्मे, शंभु निषाद मिलहि पल भर में। गोधृत अमृत देव पियावा, यज्ञ कुंड शुभ मंत्र बनावा। बिल्व पत्र भी गोबर से प्रकट हुआ है, जिसकी कृपा से भगवान शंकर निषाद को पल भर में मिल गए। ही अमृत बन जाता है, जिसे देवता लोग पीते हैं। गौ घी यज्ञ कुंड में शुभ मंत्रों के साथ गोबर से बने हुए उपलों पर पड़ते ही अमृत बन जाता है। ब्राह्मण में सब मंत्र है, हविष्यान सब धेनु। दोनों के संयोग से बजी कृष्ण की वेणु। जय गौ माँ जय गोपाल। ब्राह्मणों के पास मंत्र है एवं हविष्यान गौ माताओं के पास है, यानी जो सामग्री है, जैसे उपले हैं और उनके गोबर से जो धूप बनाया जाता है, पंचगव्य घृत है, गौ माता का घी, दूध